नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वहां एक व्यक्ति का जलवा रहा है और उसने एक बार, दो बार या तीन बार नहीं, 8 बार इस विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की है। ये गया जिले की सीट है और आपको बता दूं कि गया लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभाओं में से एक सीट है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। बेलागंज विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1962 में हुआ था और रामेश्वर मांझी बेलागंज के पहले विधायक बने थे। हालांकि तब ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी, लेकिन 1967 से ये सीट सामान्य सीट हो गई। अब तक कुल 17 चुनाव बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें आरजेडी को सर्वाधिक 7 बार सफलता मिली है। तो इसे आप आरजेडी के किले के रूप में देख सकते हैं। हालांकि इस किले में एक बाई इलेक्शन में 2024 में सेंध लगा दी गई है। इस पर भी आगे बातचीत होंगी। तो आरजेडी ने 7 बार इस सीट पर सफलता पाई है, तो कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है। जनता दल यूनाइटेड, जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक एक बार इस सीट पर सफलता हासिल करने में सफल रही है। तो जनता दल यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिखता यह है कि 17 चुनावों में 12 बार सोशलिस्ट पार्टियां इस यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं। अगर हम यहां पर सर्वाधिक जीत की बात करें तो सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज से सर्वाधिक 8 बार जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। मतलब सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बेलागंज का 8 बार प्रतिनिधित्व किया है। 17 चुनाव हुए हैं और उसमें से 8 बार जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव ही विधायक बने हैं। अगर आप बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 2010 से देखें कि क्या स्थिति है, तो 2010 से जो है यहां पर अब तक 4 चुनाव हुए हैं, 3 चुनाव हुए और एक बाई इलेक्शन है 2024 का, जब सुरेंद्र प्रसाद यादव जो हैं वो जहानाबाद से सांसद चुने गए। तब बेलागंज की सीट जो है खाली हुई थी और फिर एक बाई इलेक्शन हुआ था, जहां पर जो बेलागंज की सीट है वहां पर जो कि आरजेडी का किला था उसे ढा दिया था जेडीयू ने। 2010 से हम शुरू करते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रत्याशी थे और उन्होंने जो है तब 4638 वोटों से जेडीयू के मोहम्मद अमजद को शिकस्त दी थी। हालांकि तब एक मल्टी कॉर्नर फाइट यहां पर हुई थी, लेकिन 2015 में ऑलमोस्ट आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें सुरेंद्र यादव ने, चूंकि वो ऐसा चुनाव था जब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे थी, तो यहां पर जो शक्ति है महागठबंधन की अंक गणित में वो बहुत बढ़ी हुई थी। तो सुरेंद्र यादव ने तब 30,341 वोटों की जीत हासिल की और उन्होंने हम सेकुलर के शर्माली को शिकस्त दी थी। 2020 में जब चुनाव हुआ तब सुरेंद्र प्रसाद यादव को एक और जीत मिली और तब उनके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट थे अभय कुमार सिन्हा, यानी कि अभय कुशवाहा, जो अभी औरंगाबाद से आरजेडी के टिकट पर सांसद हैं। तब जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अभय कुमार सिन्हा को 23,963 वोटों से शिकस्त दी। हालांकि ये हार अभय कुशवाहा के लिए जो है आप कहिए एक वरदान ही साबित हुई है, क्योंकि फिर बाद में उनको आरजेडी ने औरंगाबाद से सांसदी का टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन जब सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए तो बेलागंज में बाई इलेक्शन हुआ और तब बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को आरजेडी ने लालटेन का निशान देकर उसे जलाने की जो है बेलागंज में जिम्मेदारी दी।
लेकिन उनके सामने मनोरमा देवी थी। जेडीयू के टिकट पर मनोरमा देवी कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद यादव की पत्नी, और बिंदेश्वरी यादव भी एक दबंग नेता थे अपने समय में। तो यहां पर मुकाबला बहुत कांटे का होता है और इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया जन सुराज पार्टी ने, पीके की जन सुराज पार्टी ने, और एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हुई जिसका फायदा मनोरमा देवी को मिला। और हुआ क्या कि विश्वनाथ कुमार सिंह को मनोरमा देवी ने 21,319 वोटों से पराजित किया। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि जनसुराज से जो मोहम्मद अमजद कैंडिडेट थे, तो एमवाई दरक गया यहां पर आरजेडी का, और उसके दरकने से आरजेडी का किला भी बेलागंज में दरक गया। मोहम्मद अमजद को तब 10.5% से ज्यादा वोट आए और इस वजह से जो है नुकसान उठाना पड़ा विश्वनाथ कुमार सिंह को। हालांकि अगर आप जनसुराज के वोट जोड़ भी दें, क्योंकि उनको 17,285 वोट आए थे मोहम्मद अमजद को, लेकिन जीत जो है वो 21,319 वोटों की थी। तो मोहम्मद अमजद ने एक डेंट तो मारा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि बेलागंज में 2025 में क्या होगा। तो देखिए, जेडीयू से मनोरमा देवी के टिकट की संभावना दिखती है, लेकिन चर्चा यह भी है कि मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव जेडीयू से यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनका नाम राकेश रंजन भी है, तो वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और जहां तक आरजेडी से बात है, वहां भी बहुत ज्यादा जो है नाम नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ कुमार सिंह यानी कि सुरेंद्र यादव के बेटे ही जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो उनके पास अवसर होगा कि जो बाई इलेक्शन में उनको हार मिली है उसका हिसाब वो चुकता कर दें। लेकिन जो नजरें लगी हैं वो जनसुराज पे लगी हैं, क्योंकि पिछली बार जनसुराज ने बेलागंज में बेहतर प्रदर्शन किया। तो अब क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखते हैं, जो कि अनुमान पर आधारित है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 29.5% से ज्यादा, 29.59%, मुस्लिम 15.8% और यादव 18 से 20%। तो 34 से 36% का चंक एमवाई का बनता है, और यही वजह है कि बेलागंज आरजेडी का किला बना रहा। राजपूत 3.5 से 4%, भूमियार 7.5 से 8%, ब्राह्मण 1.5 से 2%, तो कुल 12 से 13% वोटर जो हैं वो सामान्य जाति से यहां पर जो है वो दिखते हैं। कोयरी कुर्मी 7 से 8% और वैश्य जो हैं वो 3 से 4% हैं। और अदर्स की आप बात करें तो उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 10-12% के आसपास है। तो एक बार फिर से बेलागंज में कांटे का मुकाबला होगा। यहां जनसुराज के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें लगी हुई होंगी। यह भी एक सवाल है कि क्या एआईएमआईएम यहां से कैंडिडेट दे सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी यहां अच्छी है, लगभग 16% के आसपास। तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो बेलागंज के चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मुकाबला बेलागंज में इस बार कांटे का होगा। तो देखना यह है कि आरजेडी बाई इलेक्शन में मिली हार का हिसाब चुकता करता है या फिर जेडीयू का तीर जीत के निशाने पर लगता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।